हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप वी के आज की इस वीडियो पर पढ़ाने वाला हूं। देखिए, क्लास 6 में जो बच्चे थे और छठवीं में थे, 7th क्लास में जो एडमिशन के लिए पेपर दिए थे, उनका पेपर 9 मार्च को हुआ था झारखंड एकलव्य आश्रम आवासीय विद्यालय। और जो 5th वाले बच्चे थे, 5वीं वाले, तो अभी तक उनका क्या है, पेपर मेरे पास मिला नहीं, तो आंसर शीट मैं आपको बता नहीं पाया हूँ। जो बच्चे मेरे पास भेजे उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ। तो झारखंड क्लब आश्रम आवासीय विद्यालय 2025 के लिए, ठीक है ना, क्लास 6 में थे बालक और किसमें 7वीं में प्रवेश के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिए थे। तो यहाँ पर पूरा हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, तो आप भी देखेंगे कि कितने आपके नंबर आए हैं, फिर आपको कमेंट करके बताना है ज़रूर। तो चलिए शुरुआत करना है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है। जी केवल क्या है, जो 6 क्लास में है बच्चे उनके लिए है, 7वीं में जो प्रवेश लेना है उनके लिए दिए थे एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, तो ये 6 क्लास का पूरा सिलेबस है, जो 6 क्लास का है, क्योंकि हम 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, छठवीं में। तो 7वीं में मतलब 7th में एडमिशन लेना रहता है अगली क्लास में। जैसे आप 5th में पढ़ रहे हैं तो छठवीं में प्रवेश के लिए तो आपको यहाँ का सिलेबस रहता है, लेकिन यहाँ पर छठवीं का पूरा सिलेबस है, वहीं से आया। तो देखेंगे साइंस से 20 क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, घेंगा रोग, जो गर्दन में रहता है घेंगा रोग, उसको हम कहते हैं घेंगा। तो ये आयोडीन की कमी से रहता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन सही दिख रहा होगा, तो मिलाते जाना है। चलिए इसके बाद देखेंगे आलू में होता है, तो ये आलू में क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर मंड होगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। बादल के बनने में देखो, वाष्पन, वाष्पन के बाद संघनन, संघनन ऊर्ध्वापातन। तो बताइए क्या होगा इसका। तो इसका देखेंगे, तो वाष्पन के बाद संघनन, तो यहाँ देखेंगे संघनन तो होगा, लेकिन क्या है, वाष्पन के बाद संघनन, तो सी ऑप्शन सही होगा। हालांकि देखिए यहाँ पर संघनन होगा, लेकिन वाष्पन के बाद संघनन, तो जब बादल की प्रक्रिया कैसे बनेगी, तो वाष्पन के बाद संघनन, तो ये सी भी सी सही है, ठीक है ना, तो सी सही होगा। और इसके बाद देखेंगे जड़ मदद करते हैं, तो जड़ क्या मदद करते हैं, जड़ के अवशोषण में, खनिज सभी में यहाँ पर करते हैं, मिट्टी को बनाए रखने, तो डी ऑप्शन होगा, जो कि सही सभी में हो जाएंगे इन सभी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन क्या है, कभी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो मिस्टेक होते हैं, तो कमेंट करना है आपको कि कौन सा सही है, कहीं मैं गलत आपको बता, कोई ये गलत लगता है आपको, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना। इसके बाद देखेंगे पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। पुष्प का नर भाग, अब यहाँ पर देखेंगे स्त्री की शर्तों को क्या रहता है, अंडाशय, तो हमें तो नर बताना, नर मतलब क्या हुए, मेल, तो यहाँ पर पुंकेसर होगा, पुंकेसर। ये जो परागकण होता है, जे भी भाग है, तो पुंकेसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग, जे स्त्री केसर स्त्री भाग है, जो मादा भाग है जी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे पक्षियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन, यहाँ पर देखेंगे इनके लिए शरीर अंग होता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, इनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, जो कि वायु कोश हो जाएगा। पानी में तैरने वाली वस्तु क्या है, तो पानी में तैरने वाली वस्तु क्या है, यहाँ पर सूखे पत्ते हो जाएंगे, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन वृक्ष है, तो कौन वृक्ष है यहाँ पर देखेंगे, जो कि सही पालकधानी जे नहीं है, सखुआ, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है, तो चमकदार का तांबा हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन। बहुत बढ़िया आया था 6 क्लास का जो सिलेबस, धान के दानों की डंडियों से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। मतलब देखो, निष्पादन, चालन, थ्रेसिंग, इनमें से कोई नहीं, तो चालन के द्वारा भी धान के दानों को डंडियों से अलग करने, मतलब धान का डंडियों से थ्रेसर के द्वारा अपन क्या है, गाह रहे हैं, तो थ्रेसर के द्वारा अपन गाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प किस अंग से गति करता है, तो सर्प पंख, हाथ पैर तो उसके होते नहीं, संपूर्ण शरीर से करता है, डी ऑप्शन सही। मानव कंकाल में 206 हड्डियां रहती हैं, डी ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है, 7th में प्रवेश के लिए पूरा पेपर है, आपको यहाँ पर मिलाते जाना है। निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय
परिवर्तन है। झारखंड एकलव्य एंट्रेंस आवासीय विद्यालय पेपर परीक्षा है 2025 का। निम्नलिखित में कौन उत्कर्णीय परिवर्तन है? उत्कर्णीय परिवर्तन इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें पानी का बर्फ में बदलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, बी ऑप्शन सही बी होगा। अब इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है जिसका स्वयं का प्रकाश रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रकाश है लेकिन स्वयं का वह उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी, ये ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में पादप रेशा कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पादप पौधों से क्या है? रेशम। पादप रेशम की कपास हो जाएगा इसका, बताओ। तो इसका देखिए क्या होगा? कपास होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कपास होगा, क्योंकि पौधे से हम प्राप्त करते हैं। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधे का भाग नहीं है? तो बताइए पौधे का भाग कौन सा नहीं है? तो झाड़ी होगा, क्योंकि सभी हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, वैसे जंतु जो पौधे एवं क्या है जंतु दोनों को ही भोजन का रूप में खाते हैं, तो सर्वाहारी हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन के 1 लाख कितने हज़ार के बराबर हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 100,000 होते हैं 1 लाख, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जो कि सही लगाए हैं विद्यार्थी ने। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एलसीएम बताना रहा, एलसीएम तो क्या हो जाएगा इसका? 120, बी ऑप्शन सही होगा। मैथ्स के भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका जोड़ क्या रहता है? देखिए 3 अपॉन यहाँ पर 8 प्लस 1/6, इसका तिरिया गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25, और इसके 6 8 48, तो ये हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बार जाएगा 13, और यहाँ पर 2 4, मतलब ये 13/24, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसको डिवाइड करना रहा, तो सी ऑप्शन, माइनस करना रहा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इससे हम क्या है? घटा रहे हैं। तो 4 इंटू यहाँ पर 0, और इसके बाद यहाँ पर 9 9, तो यहाँ पर 9 करेंगे। और देखिए इसमें जो उधार लेंगे 39 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, तो हमारा होगा 3.1, तो यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 100, और इसके बाद 125 के बाद 2 जीरो, यही दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे एक वर्ग की भुजा की लंबाई ये एक्स है, एक्स से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब एक्स से 2 सेंटीमीटर कम है, तो उसका परिमाप एक्स के पद पर कितना होगा? तो परिमाप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x-8 कहाँ पर दिया है? 4x-8, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखेंगे 4x-8 होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो आपको मिलाते जाना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 27 का बी ऑप्शन। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो 2 होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद 2/4, ये 2/4 चक्कर कितना डिग्री का होगा? तो 180 होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1/4 कितना होता है हमारा? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 2/4 करना है, 2/4 36 से हम करेंगे, 4 नाम 36, 90, और इसके बाद 2 नाम 18, डी ऑप्शन हमारा सही हो पाएगा। अब इसके बाद देखेंगे एक कोण इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम में। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जीवा कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। गैस पाइप निम्नलिखित में किसकी आकृति है? तो यहाँ पर बेलन का हो जाएगा, गैस पाइप लाइन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा इसका, हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज क्या हो जाएंगे? 3 इंटू इसका 4.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 3 5 15, एक हो जाएगा, 3 चौके 12, 1 13, एक अंक के पहले दशमलव, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना रहा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 44 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना रहा। तो क्या है? हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 20, इसके बाद 8, तो 12 हुए, और इसके बाद
यहाँ पर 157, तो यहाँ पर हुए, इसके बाद 2 से गुणा करना रहा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 144 यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 144 इसका सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे एक आयताकार कमरे के क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है तो कमरे की चौड़ाई कितना होगा। इसमें देखेंगे आयताकार, ठीक है ना, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल इतना है 48 और उसकी लंबाई 12, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा उसकी चौड़ाई, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब टेली चिन्ह से आया था, देखेंगे टेली चिन्ह से पूछते हैं बारंबारता। 9 का टेली चिन्ह ये होगा 5 और ये 4 9, तो डी ऑप्शन सही होगा। एक बेलन का आधार ऊपरी फलक का आकार कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है। बेलन के ऊपरी और आधार का वृत्ताकार गोल रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित आयलर सूत्र क्या होगा। तो ये रहता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, ऐसा रहता है, लेकिन वी को हम इस तरफ ले जाएंगे तो धन में होगा, तो एक ही दिख रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण होते हैं वह कौन सा चतुर्भुज रहता है। तो इसमें देखेंगे, देखो चतुर्भुज की बात की है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण होते, तो वह कैसा। तो इसमें समचतुर्भुज भी और वर्ग भी, ठीक ना, क्योंकि वर्ग बनता है इसके भी, ये चारों समकोण रहते हैं, चारों भुजाएं बराबर। समचतुर्भुज की बात है तो समचतुर्भुज इसमें सी ऑप्शन मेरी तरफ से हो सकता है, बाकी अगर ये भी है सही तो आपको बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे देखिए वर्ग भी रहते हैं। समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा क्या डिफरेंस रह सकता है, इसमें जो भुजाएं रहती हैं 90 डिग्री के नहीं हो पाएंगे, भुजा तो बराबर रहते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज इस टाइप से बन गया, मान लो ये हो गया, तो इसमें कहाँ 90 डिग्री रहेंगी। तो वर्ग या तो समचतुर्भुज की बात है तो सी ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पर राधिका के पास 100 रुपये हैं, अपने भाई को 100 रुपये दे देती है, राधिका के पास कितने बचे, तो बी ऑप्शन होगा सही, एक्स 100 माइनस एक्स होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से अपने को करना है, तो यहाँ पर देखेंगे इटखोरी स्थल का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, तीनों धर्म से होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे किस युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो किस युद्ध के, तक्षशिला युद्ध के, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। मेगस्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ये क्या है, समाज विज्ञान से है, समाज विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्ध चरित्र जो कि सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और इसके बाद देखेंगे पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो कि गोदावरी, जिसका भी है, जो बालक का है बेहतरीन अच्छे से, जिस स्टूडेंट का है अच्छा किया है, सही टिक लगाया अधिकतर क्वेश्चन में। तभी रांची के जिले में मिले शैलचित्र के खोजकर्ता कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ब्लू इमाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन। हड़प्पा के शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 का, 46 का, डी ऑप्शन 4000 साल पहले। झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर दुनिया के सामने पेश करने का श्रेय किनको जाता है, मतलब झारखंड के प्राचीन मेगालिथिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी गोपाल मजूमदार, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए अधिक उपयोगी होता है, तो क्या होता है, ग्लोब, ग्लोब रहता है सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए अधिक, तो रेखा चित्र नहीं होगा, इसमें रेखा चित्र आना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ग्लोब का हम देख करके पृथ्वी के बारे में कर सकते हैं, रेखा चित्र से भी हो सकता है। देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज, रूढ़ चिन्ह मानचित्र तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, तो बाकी अगर ग्लोब भी सही हो सकता है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप की बात करें तो इसमें बताओ, 7 तो क्या है महाद्वीप, तो इसमें देखेंगे महाद्वीप, पृथ्वी पर महाद्वीप, तो यहाँ पर 7 सही हो जाएगा, ठीक। अपन किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप जो कि भारत रहता है, तो सी मतलब डी ऑप्शन सही है। भारत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32,87,263 है, 32,87,263 है, टोटल नहीं दिया लेकिन इसमें पॉइंट यहाँ पर लगेगा 32 लाख, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक ने सही किया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
लक्षद्वीप कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 50 हैं, 50 बी ऑप्शन सही। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? स्थल मंडल, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे रांची से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा का नाम क्या है? तो रांची से गुजरने वाली, तो यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 की 7 हैं राज्य से गुजरती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, रांची झारखंड से भी गुजरती है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन है, बी ऑप्शन सही जी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस से आरंभ होती है? हम भारत के लोग हैं, संविधान की प्रस्तावना यहाँ से होती है, सी ऑप्शन सही है। आप बुक में भी देखेंगे तो एक पेज में रहता है, हर एक गवर्नमेंट की जो सरकारी बुक में रहता है संविधान की प्रस्तावना। बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, सबसे बड़े शहरों की। ठीक है, नगर निगम जो रहता है पूरा, जैसे गाँव में ग्राम पंचायत, पंचायत सरपंच रहता है, वो यहाँ पर नगर निगम बड़े शहरों में रहता है, ये ऑप्शन सही है। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जो कि यहाँ पर सही होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ऐसे कुछ रहते हैं। इसके बाद सूर्य कुंड मेला किस जिले का प्रमुख मेला है? बताइए। तो यहाँ पर हजारीबाग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चांग लो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो चांग लो बताइए किस राज्य का हो जाएगा? तो चांगलो इसमें देखिए नागालैंड हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, नागालैंड में, नागालैंड का सही जो लोक नृत्य है इसमें चांगलो। इसके बाद देखेंगे डायन का समाप्त करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर क्या है? अच्छा, इसमें डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर 181 हो जाएगा। अब चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इंग्लिश के हैं। तो व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू द चाइनीज एम्पायर बाय द किंग ऑफ जापान? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन टॉय नाइटिंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे व्हाट डिड द नाइटिंगल्स प्रोमिस द किंग? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2 सिंग सही हो जाएगा। 62 का, 62 का सी हो जाएगा। 63 का ईयर्स पास्ट इन एंड द एम्पोर ग्रेव वेरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 63 का हो जाएगा सिख, जो कि सी ऑप्शन सही है। हु एप्रेस्ड इन द किंग्स ड्रीम, तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्मिट, गॉड, डेमोन, तो इसमें गॉडेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। और भी आपको मिलाना है कि अगर मान लो कुछ ऐसे गलत मिस्टेक हो रहे हैं तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखेंगे हु अपीयर्ड इन द किंग्स अ ड्रीम, तो यहाँ पर गॉडेस हो गया। विच ट्री रिगार्डेड एज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड, तो इसमें क्या बताना है? विच ट्री रिगार्डेड एज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साकुआ, जो कि यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड का ट्री इसमें बताया राज्य। इसके बाद क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सरहुल फेस्टिवल विच ट्री एंड इट्स फ्लावर आर वर्शिप्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड, तो इसमें देखेंगे जो क्या रहते हैं, झारखंड के जो ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग हैं, और उसके बाद जो सरहुल त्यौहार मनाते हैं, उसके बाद किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो पूजा साल के वृक्ष की पूजा करते हैं जी। तो 5th वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन रहता है, जो टेस्ट रहा उसमें आया हुआ था, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिटी डे ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी सरदार पटेल। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखेंगे हु कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफ इंडिया हु वॉट, इसमें अगेंस्ट द लैंडर्स इन 1771, तो इसमें 1771 में जो हुआ था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मिलिट्री, तो इसमें देखेंगे बिरसा मुंडा तो 78 के बाद में लगभग यहाँ दिए थे, तो तिलका मांझी इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे सिम्बा इज पॉपुलर नेम
ऑफ द खालिस्तान इन ईस्ट अफ्रीका, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें लायन हो जाएगा क्या, सिम्बा। 69 का लायन, वोल्फ लोमड़ी, जिसका लोमड़ी है, तो बी ऑप्शन होगा लायन। इसके बाद देखेंगे बेतला, बेतला, अच्छा बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो कि तो ये तो बढ़िया है, तो पलामू बी ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धबाद फाउंड हिमसेल्फ इन द वैली ऑफ, तो इसमें क्या आ जाएगा 71 का कॉपर गोल्ड डायमंड सिल्वर, तो इसमें बताएंगे सिंदबाद फाउंड्स हिमसेल्फ इन द वैली ऑफ, तो यहाँ पर डायमंड होगा हीरा, बताइए, तो हीरा सही बी ऑप्शन है। अगर आपको बताना है इसमें कॉपर होगा तो हीरा सही, मेरे ख्याल से तो हीरा है। इसके बाद विच स्पोर्ट्स इज पॉपुलर कंटेक्ट स्पोर्ट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, बताइए यहाँ पर विच स्पोर्ट्स ऑफ पॉपुलर कंटेंट स्पोर्ट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, जो प्राचीन भारत का इसमें सबसे पॉपुलर गेम क्या है, स्पोर्ट्स खेल। तो इसमें देखेंगे, देखो प्राचीन पॉपुलर और इसमें सबसे पुराना की बात करें तो स्प्रिंग टॉप हो सकता है, जो लट्टू होता है, इसका मतलब क्या है लट्टू, तो आपको बताना है कि बी ऑप्शन सही है, लट्टू होगा, मतलब जो इसमें देखेंगे सबसे पॉपुलर जो बच्चों का सबसे रहता है, क्योंकि देखो बच्चे रहते हैं और लट्टू ज़्यादा घुमाना पसंद करते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे हाउ मनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, तो इसमें यहाँ पर को बताना है कि कबड्डी में कितने जो लोग रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन होगा 7, जो कि सही होगा, ठीक है ना, जो इसमें टीम में ईच ऑफ मतलब प्रत्येक टीम में कबड्डी के कितने 7 होगा, सही होगा सी ऑप्शन। द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज आल्सो पॉपुलर नाउन यज, तो इसमें क्या है कर्मा भगता पर्व, इसके बाद सरहुल तासु पर्व, तो इसमें क्या त्यौहार मनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा फेस्टिवल मकर संक्रांति में सरहुल मनाते हैं, बताइए कि कर्मा हो जाएगा, तो इसमें हो सकता है देखेंगे कन्फ्यूज थोड़ा हो रहे हैं कि फेस्टिवल मकर संक्रांति इज आल्सो पॉपुलर नाउन यज, तो कौन सा पॉपुलर है, तो ये देखेंगे कर्मा भक्ता प्रभात, तो इसमें या तो बी होगा या तो ये दो में से कोई एक, लेकिन इसमें कंफर्म अपन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, त्यौहार कौन सा है। और इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल नर्स डे ऑफ सेलिब्रेशन, तो ये 12 मई को मनाते हैं भाई, इसमें देखो नर्स दिवस, ये ठीक है 12 मई यहाँ पर हो जाएगा, 12 सी ऑप्शन सही होगा। विच इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ टूथ प्लूरल, इसमें बताना प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म बताना टूथ का क्या हो जाएगा टीथ्स हो जाएगा, जो कि अच्छा इसमें देखो टूथ का बताना टीथ होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है 76 का, ठीक है ना बी ऑप्शन। विच द सिंगुलर फॉर्म ऑफ आर्मीज, तो आर्मीज का क्या हो जाएगा आर्मी, जो कि हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे विच द एंटोनम्स ऑफ द पुअर, तो पुअर का क्या हो जाएगा रिच होगा विलोम शब्द। इसके बाद विच द सिनोनम्स ऑफ अलाउ, अलाउ का क्या हो जाएगा परमिट, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे आइदर और कम, इसके बाद आइदर कम और गो आउट, मतलब या आओ आओ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे हिंदी के जल्दी से मिलाएंगे, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम को क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है संस्कृत है, सी ऑप्शन सही। देव भाषा कौन सी है संस्कृत है, बी ऑप्शन सही। देखो गीधड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द, तो गीदड़ी होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, यह होगा, ठीक है ना, निश्चय मतलब यह मेरा है, तो निश्चय है एक निश्चितवाचक। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, द्वंद्व समास का, तो इसमें देखेंगे द्विगुत संख्यावाचक रहता है, द्वंद्व समास रुपया पैसा, जो कि विलोम जैसे क्या है ऊंचा नीचा, तो ऐसे शब्द रहते हैं जहाँ आ जाए तो बी डी ऑप्शन सही होगा हमारा द्वंद्व समास। इसके बाद 87 का, इसमें देखेंगे राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रा का धन ईस होगा,
तो यहाँ पर रा का धन बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर देखेंगे जे है, रा का धन ईस, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रा का धन ईस है तो बी ऑप्शन हमारा सही है। लौकिक शब्द का सही प्रत्यय, प्रत्यय क्या होगा, लौकिक, जो इस लोक की बात हो एक समान, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। जैसे अपन महेश तो महाधन ईस होता है, रमेश रमाधन ईस, तो राकेश रा का धन ईस होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या है, देने से इनकार करना, ये ऑप्शन सही होगा। मानव शब्द का सही विलोम, इसमें देखें शब्द का सही विलोम होगा तो मानव का दानव होगा, तो यहाँ पर दानव, ठीक है, तो मानव का दानव बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे हर की जीत कहानी, खड़ंग सिंह क्या थे भैया, खड़ंग सिंह डाकू थे। हर की जीत कहानी आपने देखा होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया था जो बुक में दिया है हिंदी के में। बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन। बसंती हवा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या होगा 93 का, तो बी ऑप्शन होगा, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना। इसके बाद अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखी है, तो बताइए अग्नि की उड़ान, सी ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस कप्तान को कैप्टन कूल, वाह भाई, तो यहाँ पर झारखंड के फेमस व्यक्तित्व हैं MS धोनी, आप सब जानते हैं, रांची के हैं। इसमें क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी है कैप्टन कूल। और विराट कोहली तो अब जीत मैच जिता चुके हैं। और इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी हमारा जो इंडिया बहुत बढ़िया खेला, जीत चुका है। और इसके बाद देखेंगे शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे, तो सुश्रुत, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे बूढ़ा बैल और सियार कहानी में बूढ़ा बैल का घनिष्ठ मित्र कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। माला फेरत जुग भया मिटना मन का फेर किस कवि की वाणी है, तो इसमें क्या हो जाएगा 98 का सी ऑप्शन कबीरदास। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्तियों के सही अर्थ क्या हो जाएगा, नीम हकीम खतरे जान, तो इसमें क्या है, बीमारी का गलत इलाज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। इनमें से शुद्ध वर्तनी का क्या है, तो हितैषी होगा, हितैषी क्या होगा, बी ऑप्शन सही। तो देखिए इसमें ऐ की मात्रा आना चाहिए, इसमें तो नहीं है, तो देखो ये हो सकता है लेकिन इसमें ऐ की मात्रा नहीं है, तो ऐ की मात्रा ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक ना, हितैषी। वही यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हितैषी एक ही मात्रा, मात्र एक एक मात्रा से कभी जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा बच्चों सही। तो यहाँ तक देखेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट में करके बताएं, और आपको कमेंट करना है कि कैसे कि आपके नंबर सही हो। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट का, विद्यार्थी का है, अच्छा किया है पेपर। आई होप आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से अंदाज़ा लगा हो गया होगा कि कैसे आपका पेपर गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।